हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज बात करेंगे P2P स्कैम के बारे में और ये वीडियो मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूं। देखिए, एक स्कैम को मैंने बहुत करीबी से देखा है। जी हां, USDT जब आप एक्सचेंज पे देते हैं और उसके बदले INR अपने अकाउंट में लेते हैं, वहां आपके साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। अब ये स्कैम कौन कौन से हैं? एक बहुत बड़ा स्कैम कि आपका अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाता है। दूसरा, आपके अकाउंट में लीन लग जाता है। जी हां, दोनों के ऊपर बात करेंगे और इसके अंदर छोटी छोटी चीजें और क्या होती हैं जिससे आपको बचना है। देखिए, एक स्कैम को मैंने बहुत करीब से ट्रैक किया है। अब उस ट्रैकिंग में क्या निकला है, क्या कंक्लूजन निकली है और मैंने किस हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, मैं सारी इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। जैसे ही आप किसी भी एक्सचेंज पे, देखिए जो स्कैम हुआ है जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो बाइनेंस पे हुआ है और यकीनन बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे ऐसा स्कैम होना तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। फिलहाल देखिए, इसका किसी एक्सचेंज में इसका हाथ नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक्सचेंज ने फ्रॉड किया है या एक्सचेंज ने स्कैम किया है। ये स्कैम कौन होता है? वो जो स्कैमर वहां P2P प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है और आपसे स्कैम कर लेता है। अब अपनी तरफ से बाइनेंस तो इस पे पूरी नजर रखती है, लेकिन फिर भी स्कैम हो जाता है। कैसे कैसे स्कैम होते हैं, आपको इसमें कैसे बचना है, इसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में कि आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाता है। मतलब जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं पहले से और P2P से जितना अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, दोनों को फ्रीज कर दिया जाता है। मतलब आपकी विड्रॉलिंग रोक दी जाती है। आप अपने अकाउंट से विड्रॉल नहीं कर सकते, आप किसी को UPI नहीं कर सकते, आप अकाउंट ऐड करके किसी को भेज नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके अकाउंट में लीन लग जाता है। अब ये क्या होता है? जितना अमाउंट आपका अकाउंट में आया है P2P से, उस अमाउंट पे ही लीन लग जाता है। मतलब सिर्फ उतने ही अमाउंट को रोक दिया जाता है। आप वही अकाउंट कभी विड्रॉल नहीं कर पाते। अब देखिए, एक स्कैम मेरे पास आया कि मेरे किसी जानने वालों का था। उन्होंने बाइनेंस से P2P करा और उनके अकाउंट में पैसे आ गए। अब पैसे आने के बाद उन्होंने अपने अकाउंट से एक दो अकाउंट में और पैसे भेजे और अगले 24 घंटे बाद ही वो चारों अकाउंट क्या हुआ? ब्लॉक हो गए। उसके अंदर मतलब सभी अकाउंट में लीन लग गया। लीन लगने का मतलब मैंने आपको बताया, जितना जितना अमाउंट, जैसे मान लीजिए इनके अकाउंट में 50,000 आए जो मेरे जानने वाले थे, उन्होंने 10,000 एक के पास भेजे, 5,000 एक के पास भेजे, 1,000 एक के पास भेजे। सबके अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो गए, उन पे लीन लग गया और अकाउंट में क्या आया कि आप ये वाला अमाउंट को नहीं निकाल सकते क्योंकि इस अमाउंट में ही प्रॉब्लम है। अब जैसे हम मेरे पास वो आए, उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे हो गया, तो हम बैंक के पास गए कि ये क्या हुआ है, क्योंकि हमें तो मालूम था वो P2P से अमाउंट आया था। अब हमने जब बैंक के पास गए तो बैंक वालों ने हमें पूरी डिटेल दिखाई कि उन्होंने पिछली पूरी चैनें हमें निकाल के दिखाई। हालांकि वो हमको डिटेल उन्होंने हैंडओवर नहीं की क्योंकि उसमें बहुत सारे यूजर के अकाउंट नंबर थे। उन्होंने बताया कि एक किसी क्रेडिट कार्ड या अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकले, 10-11 लाख रुपए थे वो, और वो इन लोगों के पास ट्रांसफर हुए हैं। ये सारी चैन रिएक्शन हुई, ये सारी चैन रिएक्शन को बंद कर दिया गया। अब ये उसी टाइम लीन लगता है जिसके अकाउंट से सबसे पहले, जिसके अकाउंट से पैसे निकलते हैं वो कंप्लेंट कर देता है। जब उसको स्कैम के बारे में पता चलता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे अकाउंट से पैसे चोरी हो गए या मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे चोरी हो गए, और जितने लोगों को भेजा जाता है वो सबके अकाउंट में लीन लग जाता है। अब गाइस, इससे निपटने के लिए हमने बहुत सारी कोशिश की। हमने बैंक को समझाया कि देखिए ये अकाउंट जो है, ये अमाउंट जो है हमारे पास आया है, लेकिन ये अमाउंट ये पूरी तरह से हमारा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके आगे क्या कर दिया जाता है, वो हमें एक आगे का नंबर दे देते हैं जो आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल का होता है। अब उसमें क्या होता है वो बताते हैं, साइबर क्राइम टीम का नंबर है, आप जाके इनसे बात कर लीजिए। अब देखिए, साइबर सेल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जरूर आता है यार अब तो कुछ बड़ा पंगा हो गया, क्योंकि बैंक इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने आगे बात करने की कोशिश की। लेकिन वहां पर क्या होता है, वेस्ट बंगाल में अगर चले जाएं हम, वहां की कॉल मिली है या जैसे कि हमें मिला, उसके बाद हमने यहां पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, ये जो दो नंबर दिए गए, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, यहां पर लैंग्वेज बैरियर आता है। जो आपसे बात कर रहा है, जिनके नंबर दिए हैं, ना वो हिंदी समझने में समर्थ है और ना वो इंग्लिश समझने में समर्थ है। अब इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ एक मैसेज के थ्रू बुला लिया जाता है कि आप या तो आंध्र प्रदेश आ जाओ या वेस्ट बंगाल आ जाओ। मैं दोनों
दोनों आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए ये जो स्कैम है जो हमें बैंक वालों ने बताया है, ये जो स्कैम है दो जगह से ज्यादा हो रहे हैं, मतलब यहां पर स्कैमर ज्यादा एक्टिव है। तो क्या हुआ कि वहां पर बुलाया जाता है। अब आप क्या अपने अमाउंट के लिए वहां जाएंगे, और दूसरी बात आप उस अमाउंट का सिर्फ एक चैन है, मतलब आपको वो बीच में से ब्रेक नहीं करने वाले, आपसे भी पूछताछ होने वाली है कि अमाउंट कहां से आया, क्या आप उसको जानते थे और आपको किस एवज में वो अमाउंट मिला। तो इतनी जगह जाने से बढ़िया रहता है कि यूजर क्या सोचता है कि यार छोड़ो यार, जो अमाउंट जो लॉक हो गया उसको छोड़ दो, क्योंकि देखिए ये क्रिप्टो है और कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो की सफाई देने में असमर्थ होंगे इंडिया में। आपको डर रहेगा कि मैं क्रिप्टो से का कहीं और भी ट्रांजैक्शन जो मेरे बैंक में हुई है वो भी ट्रैक ना हो जाए, क्योंकि ये साइबर सेल की बात है। तो आप क्या करते हैं, यहां पर बैठ जाते हैं। वही दोस्तों हमने किया। अब इसका हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था, साथ साथ हम बात करें साइबर सेल की बात थी कि उसमें जाके क्या सफाई दें, क्योंकि हमारा अमाउंट जो है क्रिप्टो से आया है। तो अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं, P2P स्कैम में नहीं फंसना चाहते, तो अब देखिए दो तीन चीजें करनी है। जैसे ही आप P2P करते हैं, सबसे पहले आपसे कई जो P2P वाले हैं वो आपसे 1% TDS के नाम पे कुछ अमाउंट काटने की बात करते हैं और आप तैयार भी हो जाते हैं। देखिए इसकी कहीं नहीं है, अगर 1% TDS कटेगा तो आपकी एक्सचेंज से ही कटना चाहिए। अगर आपसे जो आपका बायर है वो 1% TDS काटने की बात कर सकता है तो आप मना कर सकते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं हमें ये ट्रांजैक्शन नहीं, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को ज्यादा देर वो यूजर जो है रोक नहीं सकता, वो बायर जो है रोक नहीं सकता। तो आप मना कर सकते हैं 1% TDS के बारे में, क्योंकि 1% TDS बहुत बार मांगा जाता है और आप दे देते हैं कि आपको लगता है 1% TDS तो कटेगा। ऐसा कहीं नहीं है कि आपका 1% TDS काटा जाए। दूसरे नंबर की बात, आपसे आईडी मांग ली जाती है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड मांगा जाता है, तभी बोला जाता है आपको पैसे मिलेंगे। अब बहुत से यूजर अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दे देते हैं, ये भी नहीं देना। आपके पैन कार्ड आधार कार्ड से स्कैम हो सकता है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। देखिए ईमेल आईडी वगैरह तो पता चली गई, साथ साथ आपका पैन कार्ड आधार कार्ड, आपका नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उस स्कैमर के पास पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं आपसे ये भी स्कैम हो सकता है, आपकी आईडीज के भरोसे कहीं से लोन लिया जा सकता है और आप उसमें फंस सकते हैं। ये दूसरे नंबर की बात है। तीसरे नंबर की बात, अगर आपके अकाउंट में लीन लग गया है तो आपको बहुत लंबी चैन रिएक्शन के पास जाएगा और वहीं आपको उसमें इतनी ज्यादा सफाई देनी पड़ेगी कि उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो क्या होता है, ज्यादातर लोग उसको छोड़ ही देते हैं और यही एकमात्र सोल्यूशन है अगर आप USDT से पेमेंट ले रहे हैं। दूसरा, लीन लग जाता है तो इसका आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको या तो दूसरा अकाउंट ही खोलना पड़ेगा या आप इस चैन रिएक्शन को पूरी तरह खंगोले, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है। अब इसको वेरीफाई कैसे करें? देखिए सब चीजें नेगेटिव हैं, फ्रीज अकाउंट का कुछ नहीं हो सकता, लीन अकाउंट का कुछ नहीं हो सकता। दो चीजें आप रोक सकते हैं, 1% TDS देना और अपनी आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड देना, इसको आप रोक सकते हैं। तीसरे नंबर की बात, अगर आप किसी से भी USDT देके INR देते हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यूजर पे जाएंगे, यूजर के नाम पे क्लिक करेंगे, यहां पर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि कितने कितने पॉजिटिव जो कमेंट है वो हैं, मतलब सारे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं तो आप उस यूजर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए सबसे पहले आपने वेरीफाई यूजर ढूंढना है जो वेरीफाई हो बाइनेंस की तरफ से। दूसरा नंबर, कमेंट सेक्शन में जरूर देख लें कि कोई ऐसा अमाउंट, कोई ऐसी कंप्लेंट तो नहीं कर रहा उस यूजर के बारे में, उस बायर के बारे में जो आपके साथ ना हो, आपको उसका डर हो। तो वो कमेंट भी जरूर चेक करने कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले। दूसरे नंबर की बात अगर मैं आपको बोलूं, आपको सारी ट्रांजैक्शन एक ही साथ नहीं करनी, दो तीन बाय ढूंढने, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करते रहो, जिसमें अगर आपका कोई यूजर गलत पेमेंट भी दे देता है तो आपका छोटा अमाउंट ही लीन में जाए, पूरा अमाउंट लीन में ना जाए। कहीं आप ऐसा ना हो 2-3 लाख रुपए एक ही यूजर से, एक ही बायर से ले ले और आपका सारा अमाउंट जो है लीन बेस में चला जाए। इससे बचने का तरीका सिर्फ एक मात्र यही है कि आप पूरी तरह से वेरीफाई करें यूजर को, चाहे बाइनेंस पे हो, चाहे आप किसी भी P2P जगह पे आप P2P कर रहे हो। कोशिश करें कि अपनी एक्सचेंज से ही P2P करें, क्योंकि अगर मैं बात करूं वहां पर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे ट्रांजैक्शन करना, उसके अंदर एक बहुत बड़ी और प्रॉब्लम आती है कि आपके पास USDT नकली आ जाते हैं। तो वहां पर भी नहीं जाना, एक्सचेंज से ही जाके लेना है। फ्लैश USDT आपने सुना होगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से ये ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको सीधे तौर पे अपनी एक्सचेंज पे जाना है। बायर को वेरीफाई करने के लिए उसके कमेंट बॉक्स देखने हैं, कितना पुराना बायर है इसके ऊपर नजर रखनी है और वेरीफाई है कि नहीं है, और छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करनी है। फिलहाल इस स्कैम से बचने के लिए सिर्फ एक मात्र यही तरीका है। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे किसी भी यूजर के साथ ऐसा स्कैम ना हो, क्योंकि मेहनत की कमाई आप थोड़े थोड़े करके अपने USDT जोड़ते हैं, उसके बाद कोई स्कैमर आपसे आकर आपके USDT स्कैम कर लेता है। ऐसा ना हो इसलिए अगर वीडियो
वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि वो लोग इस स्कैम में ना फंसे। और अगर आपके साथ ऐसा स्कैम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अगर कोई सोल्यूशन होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार, नॉलेज से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।